हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका हमारे एक अनदर बहुत ही प्यारे से व्लॉग में। तो हम घूम रहे हैं उदयपुर, जैसा कि आपको हमारी सीरीज से पता होगा। और अभी हम हैं कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में हमने विजिट किया था अपने लास्ट पार्ट में द मोस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस कुंभलगढ़ का किला। तो मैंने हाफ आपके साथ शेयर किया था, और बाकी की जो आज की जर्नी है पूरा किला आज आपको घुमाऊंगी। तो ये भी जो आप देख रहे थे वो रिपीटेड था। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ से व्लॉग। तो ये था चौगान पोल। देखो ये खुशी, ये द्वारपाल के लिए था। दरवाजा खुलते थे, सैनिक बैठे रहते थे यहाँ पे। देखो तोप, देखिए तोप खाना है। और ये तोप कैसे लगी रहती थी, ये तुमको दिख रहा है ना, होल बड़ा बड़ा। तो यहाँ से जब युद्ध होता था तो यहाँ से इसको फिट किया जाता था फायर, समझे। बरगद का पेड़ देखो, गुल्लम नहीं है, बरगद है भाई। अच्छा, आगे देखते हैं। बोल रही है माँ पापा। रात के समय में कैसे राजा रानी राज रहते होंगे। कोई नहीं आया, एकदम सुनसान। महाराणा प्रताप यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ जमीन पे। मतलब कि इस महल के अंदर। अंदर जा सकते हैं। चल ही रहे हो बेटा। महल का मजबूती देखिए, मजबूती देखिए, मतलब कि 500-1000 साल, 500-600 साल हो गया। 500-600 साल से महल ऐसे ही खड़ा है, तो कभी टूटेगा भी नहीं। मजबूती देखो, ईंटे से नहीं बना है बेटा, पत्थर से बना है, पत्थर। सब तुम देख रहे हो ना। हाँ, कांगड़ा पुल। देखो वो जिससे घुसे वो चौथा गेट था। अच्छा, पांचवा गेट है। ये कांगड़ा पुल छठवां गेट है। ये देखिए कुआं बंद कर दिया गया पूरा। ये देखो, ये आ गया महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अब आ गए हैं महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अब ये सीढ़ियों के ऊपर चलेंगे तो इसी कमरे में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बट अभी ये लॉक करके रखा गया है। अंदर भी है लेकिन ब्लॉक करके रखा गया पूरा। लॉक क्यों किया गया है? अच्छा, उधर से चल के देखा ये जाए। अंदर रूम होगा ना, इस रूम के अंदर ही तो यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा सनसेट दिख रहा है। हल्के हल्के बादल थे, और भी अच्छा दिखता अगर बादल नहीं। पसीना बादल है ना, इधर से ही दिखता। तो यहाँ से नज़ारे जो थे वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और मुझे तो बहुत पसंद आया। सनसेट का व्यू एकदम रिलैक्सिंग था। ऊपर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी पूरी, और नीचे आते आते तो अंधेरा ही हो गया था हमें। तो हमने काफ़ी अच्छे से घूमा, और ये वाकई में बहुत ऊंचाई पर है। बच्चे साथ में हैं तो धीमे धीमे पूरा करो। जैसे देखो बच्चे को कुछ लोग अपने कंधे पर भी लेके जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आगे का दिखाती हूँ और अंदर का भी आपको दिखाती हूँ। अभी जो टॉप मोस्ट जगह है वहाँ भी आपको ले चलूँगी। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ की टॉप मोस्ट जगह पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको पूरा महल घूमना है और एक एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो काफ़ी टाइम लेकर आओ, क्योंकि हमारी तरह क्विक घूम चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये जो नीचे कह रहे थे मैं घूमना चाह रही थी, बट समय की कमी थी और हमें ऊपर भी जाना था। जो यहाँ से सारी पर्वत दिखते हैं तो वो हमें बहुत दिखना था, हमारी ऊंचाई से हमें दिखना था। तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ गए हैं। कंप्लीट नहीं होगा, चलते हैं। चलो चलो, यही नहीं थकेंगे हम अकेले, हम थोड़ी कर। धीरे धीरे बस ले चलो ना। चलो उधर चले हैं ना।
और ऊपर से देंगे। बाबू उधर चलेगा बाबू। तो छोटे बच्चों के साथ जो है इस तरीके की चढ़ाई करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको खुद भी चलना होता है, थोड़ी ऊंचाइयों पर भी होता है और साथ ही साथ बच्चे को भी कैरी करना होता है। तो छोटी वाली बेटी कभी खुद भी चल रही थी, कभी मैं उसे हैंडल कर रही थी, कभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसे गोदी में ले रहे थे। सो इस तरीके से तीनों लोग की मैनेजमेंट से हम ऊपर तक पहुँच ही गए थे और अब हम जा रहे हैं एकदम टॉप पे। वहाँ से आपको पूरा ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाने वाला, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पे एक पक्षी था जो मैं देख रही थी और अपने हस्बैंड को भी दिखाने का कोशिश कर रही थी, वो उधर बैठा था। आई होप कि आपको भी दिख गया होगा। और ये दीवारें देखो कितने अच्छे से बनाई गई हैं ना, और यहाँ की खूबसूरती तो बहुत ही है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। मुझे भी बहुत पसंद आई है और किस तरीके से बनाई गई है आप ये देखो और एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़रूर से इस जगह पे जाना, एक्सप्लोर करना। बच्चे छोटे हैं तो टिप्स को ज़रूर से याद रखना मेरी, क्योंकि बिल्कुल भी मत भूलना कि आराम आराम से जाना। बच्चे छोटे हैं तो कभी वो खुद भी चलेंगे, कभी आप उन्हें गोदी भी ले सकते हो, जैसे कि हमने किया था। कभी वो खुद चल रही थी, कभी हम गोदी उठी उसे ले रहे थे। वो तो ये ऐसे बाद में बनाया गया होगा। देखो ये गेट बंद है, मेन गेट है। मुझे लगता है ये मेन गेट होगा, देखिए ताला लगा है। तो यहाँ पे आपको अंदर एक मंदिर मिल जाता है और उसी समय का है, और आप देख सकते हो मैं 360 डिग्री का आपको व्यू दे रही हूँ। महल के अंदर का है ये। आप दरवाजे, खिड़कियाँ और यहाँ की मजबूती भी चेक कर सकते हो। चलते हैं अब ऊपर की तरफ, मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाती हूँ। तो सीढ़ियों पे चलते हैं, सीढ़ियों में आपको थोड़ा बहुत अंधेरा मिलेगा, तो ध्यान रख के धीमे धीमे स्टेप्स को रखते हुए जाएं। चलिए, तो ये ऊपर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं ऊपर, आपको भी ले चलते हैं। चलिए पहले इधर आओ। चलो आओ उधर चलो, चलो उधर चलो। खुशी हम गाइड को ध्यान से चलना है। ये बहुत ऊंची सो अभी तक हम दूसरी छत पे गए थे, वो सिर्फ सिंपल से मीडियम का एरिया था। अब हम जाते हैं एकदम टॉप फ्लोर पे। चलो देखो कितना सीढ़ी पर अंधेरा दिख रहा है। इस समय अभी 6 बज रहे होंगे आसपास, और उस समय में पहले के समय जब लाइट नहीं थी तब कितना अंधेरा होता होगा, आप खुद सोच के देखो। सो अब हम आ गए एकदम टॉप पे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये गुंबद और ये नज़ारे कितना खूबसूरत है। उस समय में जब राजा और रानी या महाराज यहाँ रहते थे तो ये शाम का समय था जब वो ऊपर आके बैठते थे, यहाँ पे एंजॉय करते थे। सो कुछ लोगों से आपको इसकी हिस्ट्री भी मालूम हो जाएगी। बाकी की हिस्ट्री जो है मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में दिखा दी है। पतला पतला एरिया आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो रेलिंग्स है वो पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को आप लेके ना जाए। और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हैं वो दीवारें जो 2nd नंबर पे है। जी हाँ, चाइना के बाद ये 2nd नंबर पे आपको मिल जाता है। और कितनी खूबसूरत अरावली की जो पहाड़ें हैं, ये पर्वत है, वो आपको मिल जाती हैं। खूबसूरत सा नज़ारों के साथ में सनसेट का आप मज़ा ले सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये हो गया है अब नाइट का टाइम। अब हम आ गए थे नीचे और अब हम जाए थे वापस अपने गो बैक टू होटल। सो ये खूबसूरत से चांद के साथ में ये जो व्लॉग थे कुंभलगढ़ का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कुंभलगढ़ से ये लास्ट व्लॉग था मेरा। अगर आप कुंभलगढ़ जाते हैं तो स्टे ज़रूर करें आराम से। मॉर्निंग के टाइम पे कुंभलगढ़ का जो किला है आराम से टाइम लेके पूरा घूमें। और जंगल सफारी भी अगर आपको करना है तो ज़रूर से करें। 3 से 4 घंटे की जंगल सफारी होती है, ज़रूर से एंजॉय करें। हमने 1.5 घंटे और जंगल सफारी की थी। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखें, चेकआउट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कुछ पिक्चर्स के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आता होगा। और
इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो है चित्तौड़गढ़ का। तो जी हाँ, कुंभलगढ़ का ख़त्म करने के बाद 19 तारीख को हम गए थे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, चित्तौड़गढ़ घुमाऊंगी आपको। चलिए चित्तौड़गढ़ के किले में से आपको रूबरू कराने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। चित्तौड़गढ़ का व्लॉग हमारा लास्ट व्लॉग था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से ये हमारी वापसी की भी ट्रेन थी। चलिए, तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी हिस्ट्री की अपनी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको कुछ पिक्चर्स के साथ में छोड़े जाती हूँ। सो आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी चित्तौड़गढ़ का आपके लिए लेकर आऊँगी, तो बने रहना हमारे साथ में। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग की वीडियोस को भी देख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।